जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष नवरात्रि 19 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर के 27 मार्च 2026 तक रहेंगी। नवरात्रों में की गई पूजा, जाप, ध्यान हमें 100 गुना ज़्यादा फल देता है। तो आइए पूजा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना का मुहूर्त 19 मार्च प्रातः 7:08 से 8:13 तक है और दूसरा मुहूर्त दोपहर का है 12:47 से 1:35 तक। सबसे पहले कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना के लिए मिट्टी का कलश ले लीजिए। मिट्टी का ना हो तो कोई भी धातु का हो, लेकिन स्टील का ना हो। कलश स्थापना जहाँ करनी है आपको, वहाँ सबसे पहले चौक पूरना है। चौक पूर के चौकी स्थापित करनी है और उसके ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछाना है। उसके बाद उसमें एक चावल का ढेर बनाना है। ध्यान रखिएगा कि कलश की स्थापना माता के दाहिनी ओर की जाती है। तो उस ढेर पे कलश को रखिए। उसमें 7, 9 या 11 बार मौली को लपेटिए। फिर उसमें आप तिलक लगाएं, स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और उसको जल से भर दें। जल में आपको क्या क्या डालना है? चावल, मिश्री, 1 का सिक्का, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 जायफल और रोली, चंदन और पुष्प डालना है। अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, उनको सिद्ध कर रहे हैं या उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आपको उसमें 2 कमलगट्टे, 5 कौड़ी और 1 गोमती चक्र डालना है। यह आपके ऊपर है। फिर आपने जितनी बार मौली लपेटी है उतने पान के, अशोक के या आम के पत्ते उस कलश में लगाना है। फिर उसको एक कटोरी से ढक देना है। उस कटोरी में आपको चावल भरना है और उस चावल के ऊपर आपको एक नारियल रखना है। नारियल उसमें चुन्नी लपेट के कुछ दक्षिणा रख करके और जितनी बार आपने मौली लपेटी थी उतनी बार नारियल में मौली लपेटना है और उसको नारियल को कलश के ऊपर रखना है। कलश स्थापना से पहले अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत माता के मध्य में या बाईं ओर जलाई जाती है। अखंड ज्योत में 2 लौंग, 2 इलायची डालकर उसे प्रज्वलित करें। फिर हाथ में जल और पुष्प लेके संकल्प लें। ओम विष्णु 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 3 बार विष्णु जी का नाम लें। फिर अपना नाम लें, अपने पिताजी का नाम लें और अपने स्थान का नाम लें और कहें कि आज नवरात्रि का पहला दिन है। हे माँ, मैं आज से 9 दिन तक आपकी साधना करूँगी। हे माँ, आप माँ काली के रूप में मुझे शक्ति प्रदान करना। आप माँ लक्ष्मी के रूप में मुझे धन धान्य प्रदान करना। आप महासरस्वती के रूप में मुझे विद्या और बुद्धि प्रदान करना। इसके बाद आप उस जल को और पुष्प को कलश के सामने गिरा दीजिएगा। अब आपका कलश स्थापित हो गया है। इस कलश को आपको अब 9 दिन तक हिलाना नहीं है। इसके बाद आप जो भी पूजा पाठ, जाप, कुछ भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हवन की विधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जय माता दी।